मेरा एक वन ऑफ द क्वेश्चन है कि ऐसे टॉपर कैसे बना जाता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट डे से कोई टॉपर नहीं बना। ओह माय गॉड, सो ये एकदम लोवेस्ट था आपके पूरे जर्नी में? 77 लोवेस्ट था। ओह माय गॉड। फिर तब तो मैं एकदम रोने जैसा हो गया था। पहले तो आपको कितने आते थे? 90 जितने आते थे आपको। बाद में आप फिर से 77, बाद में 88, बाद में फिर से 80, बाद में अभी और नीचे 75। ओके, तो मतलब ऐसा हुआ कि मेरी मैम ने बोला आओ तो क्या तेरा कुछ नहीं हो सकता, हिंदी में 52 आ रहे तेरे को, क्या बोर्ड में करेगा। So this was your journey from basically इनको 75% आए थे इनके टर्म्स में बोर्ड्स के 3 महीने पहले, लेकिन एंड में बोर्ड्स में 94%। दैट्स अ बिग जंप, ऑलमोस्ट 20% का जंप इन्होंने किया था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एडुकेटर्स। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनको 10th स्टैंडर्ड में 94% आए थे आईसीएसई बोर्ड से। अपन उनके साथ थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उनको पूछेंगे कि उन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की थी, उनका टाइम टेबल क्या था, उनका डेली रूटीन क्या था, उनको पढ़ाई में फोकस कैसे बनाए रखा था। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो आपको हेल्पफुल रखेंगी, ये सारी बातें हम उनको पूछने वाले हैं। बट वीडियो से आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी लाइक बटन को दबा दीजिए। अभी अपन मूव करते हैं। सो हेलो कनक, कैसे हो आप? ऑल गुड? यस। यप। कैसा लग रहा है आज हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आके? एकदम पहली बार फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एकदम मजा आ गया। ग्रेट। सो आपको कितने परसेंटेज आए थे? 94%। 94 एग्जैक्ट 94 था, पॉइंट टू पॉइंट आगे 93.6 था। 93.6 मतलब इट्स ऑलमोस्ट 94। ओके, आपने पढ़ाई कैसे की है, मतलब कहाँ से करी है? कौन से कोई कोचिंग या सेल्फ स्टडी था? सेल्फ स्टडी नहीं था, गंगा ट्यूटोरियल्स। गंगा ट्यूटोरियल्स कहाँ पे है ये गंगा ट्यूटोरियल्स? कांदीवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, ओके। सो कोई भी अगर कांदीवली, मलाड, बोरीवली ये सब आसपास के रीजन्स में रहता है, सो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट गंगा ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे वन ऑफ द टॉपर हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, उनका सारा डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद देम प्लीज डू सो कनेक्ट। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे ही रिजल्ट आया था, मॉम डैड का या फिर आपके कोई भी रिलेटिव्स रहेंगे, उनका एक्सप्रेशन कैसा था? लाइक उन्होंने एक्सपेक्ट किया था इतने मार्क्स वगैरह? मेरे डैड ने तो एक्सपेक्ट किया था। मेरे डैड तो बोल रहे थे 97 तो एटलीस्ट आने चाहिए तेरी स्टडी के हिसाब से। अरे बाप रे, तो उनकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, आपने थोड़ा। ओके। और मेरी मम्मी ने बोला कि 90 प्लस तो आ ही जाएगी तेरे को। 90 प्लस? और मुझे कॉन्फिडेंस था खुद में कि 90 प्लस तो आ ही जाएगी। आपने कितना टारगेट किया था वैसे? मैंने 97 किया था, बट 94 आया। एक्चुअल में 98 था, पर फिर बोर्ड्स एग्जाम चालू हुई, उसके पहले मुझे पता चल गया कि मतलब 97 तक ही रखना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन के हिसाब से मेरे। मतलब समझा नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे आप एग्जांपल के साथ? हाँ, मतलब एग्जाम्स चालू हुई तो वैसे जैसे फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्स गई, तो मुझे लगा कि 98 तो आना मतलब इम्पॉसिबल लग रहा था एकदम। क्यों, खराब गए थे पेपर? हाँ, स्टार्टिंग का जो पेपर रहता है तब नर्वस रहते ना। हाँ, फर्स्ट एग्जाम था बोर्ड का। अच्छा ओके। सो बोर्ड हवा बना दिया रहेगा थोड़ा, इसलिए नर्वसनेस की वजह से फर्स्ट पेपर खराब गया था थोड़ा। अच्छा, बाद में फ्लो सेट हो गया। हाँ, बाद में सेकंड पेपर मिड गया, फिर थर्ड से एकदम मस्त। कौन सा था फर्स्ट पेपर? लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ओह माय गॉड। मराठी वगैरह था आपको? नहीं, मराठी नहीं था, सिर्फ हिंदी था। सिर्फ हिंदी था, तो इंग्लिश और हिंदी था। तो आपका पहला इंग्लिश था? इंग्लिश में 2 थे, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, 2 अलग अलग पेपर्स है। ओके, तो पहला कौन सा था? लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज था जिसमें अप्रिसिएशन, पोएम वगैरह ये सारी चीजें? नहीं, पोएम्स वो लिटरेचर में आते, ग्रामर पार्ट, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन वो सब। ओके, ये सब इंग्लिश में आता है। तो ये आपको थोड़ा मतलब इश्यू हो गया वहाँ पे, वरना आपको 98 आ जाते अगर मतलब आपको ये हवा नहीं बना रहता तो? हाँ, मतलब आ जाते, मोस्ट प्रोबेबली 97 तो आ ही जाते हैं। ओके, आपके मार्क्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको मतलब मैथ्स और साइंस में कितने, जैसे अभी आपने जेईई वगैरह लिया है? हाँ, तो मैथ्स में मुझे 92 आए थे। हाँ। और साइंस में तीनों में अलग आए थे। फिजिक्स में आए थे 90, फिजिक्स में 90 आए थे, केमिस्ट्री में 97 और बायो में 96 और फिजिक्स में 90 आए थे? 90, हाँ 90। ओके गॉट इट। सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके किस में थे ये पूरे इसमें? हिस्ट्री में 99। Then why didn't you take आर्ट्स वगैरह? आपने साइंस को क्यों चूज किया? पहले से मतलब 7th से मुझे इंटरेस्ट था साइंस में, इंजीनियर बनना था। अच्छा, आईआईटी से? हाँ। ओके गॉट इट, सबका ड्रीम रहता है, नो वरीज, आपका भी रहेगा। चलो ओके। मेरा एक वन ऑफ द क्वेश्चन है कि ऐसे टॉपर कैसे बना जाता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट डे से कोई टॉपर नहीं बना। सबकी एक अलग अलग जर्नी रहती है। तो मुझे जानना है आपकी जर्नी कैसे थी, मतलब आप पहले से टॉपर थे कि अचानक से कुछ हुआ लाइफ में टॉपर बने? टॉपर की जर्नी कैसी थी आपकी? मतलब मैंने अपना 2 स्कूल शिफ्ट किए थे। 8th से पहले मैं था टीपीएस में, ठाकुर पब्लिक में। मतलब लॉकडाउन तक मैं ठाकुर पब्लिक में था। ओके। और ठाकुर पब्लिक में मैं मतलब एवरेज था, इतना भी टॉपर नहीं था। कितने परसेंटेज आए थे एवरेज? मतलब 7th में मतलब मुझे आए थे 87 88। ओके, मतलब 85 जितने ही आए थे।
तो फिर 7th में इतना आए थे, फिर 8th में मैं नया आया स्कूल में, तो मतलब इतने फ्रेंड्स थे नहीं, इसलिए सिर्फ एक ही था पढ़ाई करना है, इसलिए 8th में आए थे अच्छे परसेंटेज, Okay. मतलब 8th में 92 जितने आए थे। Oh my God. फिर 8th के बाद 9th में फ्रेंड्स बने तो और मस्ती होने लगी, 9th में मस्ती हुई तो 9th में फिर परसेंटेज गिर गए फर्स्ट टर्म में। 9th में फर्स्ट टर्म में मुझे आए 77 समथिंग। Oh my God. So ये एकदम लोवेस्ट था आपके पूरे जर्नी में, हाँ 77. 77 लोवेस्ट था। हाँ Oh my God. तो कैसा लगा मतलब उस दिन आपको? 77 के बाद नहीं, 10th के प्रीलियम से मेरे को आए थे 75, तो वो लोवेस्ट था। बाप रे, चलो नो, 77 9th में फर्स्ट टर्म में, बाद में हाँ। क्या हुआ? 77 9th में फर्स्ट टर्म में आए तो मतलब ऐसे एकदम डीमोटिवेट हो गया मैं, हाँ मतलब डायरेक्ट 92 से 77 फर्स्ट टर्म में। हाँ। फिर पापा ने बोला ऐसे कैसे हो गया, तो मैंने बोला अभी सेकंड टर्म आने तो फिर देखते हैं। फिर फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म में मैंने मतलब ऐसे मेहनत की, और मतलब तबीयत भी बीच में बहुत खराब हो गई थी मेरी, चिकन पॉक्स हो गए थे, वो वैसा Okay. सीन हो गया था थोड़ा। Okay. तो सेकंड टर्म में मेहनत की, पर मतलब ऐसा डर सा लग रहा था कि एग्जाम देने से डर लगा, क्योंकि तबीयत खराब थी तो मुझे लगा एग्जाम खराब ही जाएगी, तो पापा और बोले कि 77 से और कम आएंगे। तो फिर 77 से कम आने के चांसेस तो बहुत कम मुझे लग रहे थे, पर फिर मैंने एग्जाम्स में मतलब पापा ने और मोटिवेटेड किया कि ठीक है जैसी गई, मतलब मुझे इतना तो विश्वास है कि पास तो हो ही जाएगा। तो वैसे मोटिवेशन से मैंने फिर पढ़ाई की, फिर मैंने एग्जाम्स दिए। एग्जाम्स के वक्त भी मतलब बीच में एकदम डर सा लग रहा था, फिर मेरे फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया मुझे क्लास में कि नहीं कुछ नहीं होगा, पढ़ाई है। अच्छा, okay. फिर मैं गया एग्जाम देने, एग्जाम मैंने लिखी, एकदम मस्त से गए एग्जाम। फिर मुझे रिजल्ट का इतना टेंशन नहीं था क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्स कैसी गई है। फिर रिजल्ट आया, मुझे आए थे 88% आए Oh my थे। God. तो 77 से डायरेक्ट 88, हाँ। ऑलमोस्ट 10%, हाँ नहीं 11%. हाँ, उतना गैप हुआ। फिर मुझे ऐसा मतलब मोटिवेशन आया कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ, मतलब अगर Correct. चाहूँ तो। करेक्ट. फिर 9th के बाद 10th था, तो 10th में मेरे फ्रेंड्स ने बोला यार ये लास्ट ईयर है, इससे मस्ती क्या ही करेगा, अभी मस्ती करनी चाहिए मतलब। तो मैंने बोला ठीक है, मस्ती के साथ पढ़ाई भी तो करनी चाहिए, 10th बोर्ड्स ही तो मतलब ऐसे मतलब फाइनल गिना जाता है। तो मेरे पापा ने बोला स्टार्टिंग में ही कि अभी तेरा सब बाहर जाना बंद, बोर्ड्स है, घर पे बैठे बैठे ही सिर्फ पढ़ाई करनी है। पर 10th के स्टार्टिंग में मतलब पढ़ाई तो चल रही थी, स्टार्टिंग में मतलब ऐसा था कि मोटिवेशन 10th में स्कोर करना 99%, AR1 लानी है। Oh my God. हाँ वैसा मतलब मोटिवेशन था मेरा। स्टार्टिंग में 10th के सबका रहता है कि ऐसा स्टैंड जब स्टार्ट होता है तो सबको लगता है भाई इस साल तो मैं फोड़ ही दूंगा कुछ भी हो जाए। हाँ, एकदम बाद में starting- ग्राफ कैसा जाता है वो तो देखते हैं। फिर स्टार्टिंग में ऐसा मोटिवेशन था एकदम। फिर हमारे क्लास स्कूल स्टार्ट हुई अप्रैल में, वो सब बेसिक कंसेप्ट चल रहा था, वो तो आ ही जाता है सबको मतलब हाँ, मोस्टली। हाँ. फिर स्टार्ट हुआ क्लासेस, गंगर के साथ मेरी जर्नी हुई थी स्टार्ट 9th के साथ। ओके 9th स्टैंडर्ड 9th में मेरी गंगर के साथ जर्नी हुई थी स्टार्ट, तो वो हुआ स्टार्टिंग में। तो 10th में मैंने ऐसे एकदम मेहनत की स्टार्टिंग में एकदम, कि मेरा ग्राफ एकदम ऊपर था 10th में। हाँ. फिर जैसे ही 10th के फर्स्ट टर्म के एग्जाम के 1 मंथ पहले मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने मस्ती करना चालू की, मतलब तब तक तो बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे, एकदम ग्रुप बन गया था। तो मेरे बहुत सारे मस्ती वाले फ्रेंड्स थे, उसके साथ मैंने मस्ती करना चालू की, तो उसकी वजह से थोड़ा ग्राफ गिर गया पढ़ाई का। Okay. पढ़ाई डाउन लेवल पे चली गई। फिर गंगर में एग्जाम्स हो रहे थे, तो एग्जाम्स में मतलब मेरे पहले आते थे आउट ऑफ 40 मेरे आते थे 30 के आप ही आते थे मोस्टली। ओके. फिर वो ऐसे धीरे धीरे करके मेरे गए 25 24 ऐसे गए। अच्छा, कम जाते हाँ, जाए, ग्राफ गए। कम होता है फर्स्ट टर्म तक। फिर 10th का फर्स्ट टर्म चालू था, तो मेरे पापा ने बोला ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब तू तो अच्छा था पढ़ाई में, 88 आ रहे थे तेरे को 9th में। तो मैंने बोला हाँ मतलब अभी थोड़ी मस्ती वस्ती चालू है, तो आप मतलब टेंशन मत लो, बोर्ड से मैं स्कोर कर लूंगा, ऐसा वो बोला मैंने। तो 10th का फर्स्ट टर्म गया, 10th के फर्स्ट टर्म में मुझे 80%। तो पापा ने बोला ये तो बहुत मतलब 88 से 80 वो भी 10th फिर में। से, हाँ, पहले 77, हाँ, फिर 88, फिर 80, अब हाँ। आगे फिर आगे मेरे पापा ने बोला अब से पक्का तेरा बाहर जाना बंद, कहीं बर्थडे में नहीं जाना। पर मैंने माना नहीं उनकी बात, मैं तो भी जा रहा था मतलब बाहर थोड़े घूमने। तो फिर गंगर की टेस्ट हुई, मतलब नहीं गंगर की टेस्ट हो रही थी 40 में, तो मेरे तब बड़े बीच में जब मैंने अपने फ्रेंड से थोड़ा दूर होना चालू किया ना और कॉल्स नहीं उठा रहा था, तब मेरे बड़े वापस 30 में आ गए थे। पर वापस फिर ऐसा हुआ मन की 10th ही है अभी मस्ती करने का टाइम, फिर तो सब अलग हो जाएंगे, करेंगे तो कब करेंगे, वही तो वैसा हुआ। तो फिर मैंने वापस मस्ती करना चालू की, और 10th का प्रीलियम सबसे बैड फेस था मेरा। ओके, कितने आए थे उसमें? 10th के प्रीलियम में मुझे आए थे 75। हाँ, मतलब पहले तो आपको कितने आते थे? 90 जिसमें आते थे आपको, बाद में आप फिर से 77, बाद में 88, बाद में फिर से 80, बाद में अभी और नीचे 75।
फिर तब तो मैं एकदम रोने जैसा हो गया था एकदम। फिर मेरे गंगर सर ने मोटिवेट किया कि हिरेन सर ने मोटिवेट किया कि ऐसा नहीं होता, मतलब अभी बोर्ड्स बाकी, अभी भी 3 महीने बाकी थे बोर्ड्स को। ओके, तो 3 महीने पहले आपको 75 आए थे? हाँ, अरे मन, तो 3 महीने पहले आए थे 75। तो मेरे सर ने मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ठीक है अभी आ गए तो उसका कुछ कर नहीं सकते, आगे मेहनत करो तभी तो बोर्ड्स में लाओगे। तो मैंने ऐसे मतलब उनकी मोटिवेशन ली मन में, तो भी मस्ती तो चालू ही थी मेरी थोड़ी। तो मस्ती करते करते मैं पढ़ाई कर रहा था, तो फिर आया गंगर का प्रीलिम्स। ओके। उसमें मेरा मतलब कोई कोई सब्जेक्ट मेरे एकदम अच्छे जा रहे थे और कोई कोई सब्जेक्ट एकदम डाउन जा रहे थे। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश मेरा वीक था, और हिस्ट्री ज्योग्राफी वो एकदम अच्छे थे। हाँ। मैथ्स भी अच्छा था, और साइंस मुझे केमिस्ट्री में एकदम मजा आता था, मतलब पढ़ने में ही मजा आता था, इसलिए वो अच्छा ऑटोमेटिकली था। हाँ। बायो में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए अभी मैं जेई कर रहा हूँ, पर वो बायो स्कोर करने के लिए तो पढ़ना ही पड़ता। ओके। तो ऐसा हुआ। फिर गंगर के प्रीलिम्स में मेरे को आए थे समवेयर अराउंड 80, 79 पॉइंट समथिंग, मतलब 80 आए थे, 80% आए थे। ओके। तो मतलब ऐसा मैं मोटिवेटेड हाँ कि पढ़ाई की है इसलिए तो 75 से 80 आया, क्योंकि गंगर का पेपर हार्ड था हमारे स्कूल के प्रीलियम से, और हमको स्कूल के प्रीलियम से बोला था कि अगर इतने आ रहे तुमको तो इससे एक्सपेक्ट करो कि 5-10% ज्यादा आए। हाँ। मतलब आपको 80s के अराउंड आ रहे थे? हाँ, 80s में तो हाँ। 90s तो आपको आए। हाँ, तो मैम ने बोला था, अल्पा मैम ने बोला था, गंगर की ओनर है, हाँ। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट मतलब तुम 5-10% एक्सपेक्ट करके चलो आगे, 80 आ रहे तुमको तो 90 तो आ ही जाएंगे। तो मैंने बोला हाँ, पर मेरा टारगेट 97 का था ना। हाँ, तो क्यों 97 स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं? 97 मतलब मेरे चाचा ने मुझे बोला था कि एटलीस्ट 99 और 98 तो मतलब 1990 ना, वो बहुत दूर की बात। मेरे चाचा को ऐसा था कि 97 आनी चाहिए। 97 पे उन्होंने बोला था कि बाइक ले दूंगा, पर वो बाइक तो मुझे पता था आने वाली। पर मुझे 97 ऐसे चाहिए थी क्योंकि उनको फिगर मन में सेट कर दिया था कि 97 आए तो मजा ही आ जाएगा एकदम। और सबको एक्सपेक्टेड भी था, मतलब 97, क्योंकि मैं पढ़ता था ना। अच्छा, इसलिए सो 97 का आपका टारगेट था। हाँ, बट उसके उल्टे आ रहे थे आपको टर्म्स में। हाँ, टर्म्स में 79 आ रहे थे, तब तो एकदम घर में बवाल मच गया था कि ऐसे कैसे पढ़ाई नहीं हो रही तुझसे, ऐसे कैसे चलेगा, मतलब बोर्ड्स में तो फिर 80 में आ जाएगी तेरे को मार्क्स, वो थोड़ी चलता है, कॉलेज थोड़ी जाएगी अच्छी। तो ऐसा हो रहा था घर में, तो मैंने मतलब थोड़ा घर में भी डिमोटिवेट हो गया था मैं। फिर मोटिवेट किया था सर ने, फिर गंगर सर ने। हाँ, गंगर सर ने मोटिवेट किया था मुझे। फिर मेरे फ्रेंड्स भी मोटिवेट कर रहे थे कि अरे यार तू अभी पढ़ ही लेगा बोर्ड्स के, मतलब तू पहले से ही टॉपर है तो पढ़ ही लेगा तू। मैंने बोला ऐसे थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, ऐसे हो जाती तो सभी कर लेते हैं। तो ऐसे मतलब मैंने फिर पढ़ाई चालू की एकदम 1.5 मंथ पहले मैंने बोर्ड्स की एकदम पढ़ाई चालू की। प्रीलिम्स हो गए थे हमारे स्कूल और क्लासेस के, तो मतलब क्लासेस में ऐसा था कि अगर कोई डाउट्स है तो आओ, या फिर घर पे बैठ के पढ़ाई करो। तो मैं घर पे बैठ के पढ़ रहा था। फिर मेरा स्केड्यूल फिक्स किया था मेरे फादर ने, मतलब मेरे पापा ने स्केड्यूल फिक्स किया कि सुबह उठ के पढ़ना है, सुबह उठ के पढ़ाई होगी, फिर नाश्ता, फिर वापस पढ़ाई थी मोस्टली, मतलब लंच के बाद वापस पढ़ाई, लंच के बाद अगर सोना है तो सो, वरना पढ़ाई करनी है। फिर पढ़ाई हो गई, मतलब ऑलमोस्ट 4:30 तक मैं पढ़ रहा था, 2 से 4:30 पढ़ाई, फिर 4:30 से 5:30 ब्रेक, नाश्ता वो सब कुछ, उसमें टीवी भी देखना। तो पूरा टाइम टेबल आपको पापा ने बना के दिया था? पापा ने बना उसको के दिया अपन था। आगे आराम से डिस्कस करेंगे ठीक है। पूरा ब्रॉडली। बाद में क्या हुआ? बाद में मतलब 10th का बोर्ड चालू हुआ। फर्स्ट पेपर में तो मैंने आपको कहा कि मैं नर्वस था एकदम, तो वो तो पापा ने बोला कि नर्वसनेस तो ऑब्वियसली बात है, फील होगी, पहली बार तू देने जा रहा है बोर्ड। करेक्ट। तो पापा ने बोला नर्वस मत हो, ऐसा होते रहता है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर गया, फिर वैसे ही सब पेपर गए, पर सबसे खराब मेरा इंग्लिश लैंग्वेज गया था। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बाद था हिस्ट्री, तो हिस्ट्री अच्छा गया था मेरा एकदम, क्योंकि उस साल का हिस्ट्री का पेपर इजी था और ज्योग्राफी हार्ड था, ऐसे ऑल्टरनेट होते रहता है। ओके। हाँ, तो वैसा था। तो हिस्ट्री जैसे ही अच्छा गया, मेरा एकदम मोटिवेशन आ गई कि अभी तो बोर्ड्स के पेपर इजी जाएंगे। तो बाद में आपका पूरा वो फ्लो कंटिन्यू? हाँ, फिर फ्लो कंटिन्यू हुआ। फिर 10th के बोर्ड के रिजल्ट के बाद पापा ने बोला कि ऐसे बोर्ड का टाइम टेबल था, चिपका हुआ था दीवार पे, तो पापा ने बोला सबके सामने परसेंटेज लिख दे, तेरे को कितने आएंगे, मतलब एक्सपेक्टेड। अच्छा। तो मतलब वो मैंने लिखे थे, और ऑलमोस्ट मुझे उतने ही आए थे रिजल्ट के बाद। ओके, सब ऑलमोस्ट सिमिलर थे? ऑलमोस्ट सिमिलर थे। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था पेपर लिखने के बाद, हाँ। अगर मेरे को इतना आ जाएंगे, और वो ऑलमोस्ट उतने ही आए। हाँ, तो चलो अच्छा है। फिर वो मैंने लिखा, फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट आने से 1 महीने, रिजल्ट आने में 15 डेज थे, तब मेरे चाचा बोलना चालू हुए कितना एक्सपेक्ट करता है। तो मैंने बोला 90 अब तो आ ही जाएगा। तो चाचा ने बोला 90 अब में क्या होगा, 97 का टारगेट है ना हमारा। तो मैंने बोला अभी वो रिजल्ट ये वक्त देख लेना आप ही। तो फिर रिजल्ट से पहले मैं बहुत जेई के लिए रिलेटेड मैं क्लासेस भी गया था बहुत सारे,
Okay. मतलब देखने के लिए कि कौन से क्लासेस बेस्ट है जेई के लिए। हाँ, तो उधर भी मतलब वही डिस्कस कर रहे थे कि आपको कितना लगता है एक्सपेक्टेड 10th में कितने आएंगे, तो मैंने उनको भी वही बोला था कि 90 अब आएंगे। फिर रिजल्ट के एक दिन पहले रात को मतलब नींद भी नहीं आ रही थी, एकदम ऐसा हो गया था कि अभी, और रिजल्ट के एक दिन पहले मेरा बर्थडे था ओह माय गॉड। और मैं पार्टी एंजॉय कर रहा था, और बोर्ड्स वालों ने एक ही दिन पहले मेंशन किया था कि रिजल्ट आने वाला है अगले दिन। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था और वैसे ही मैसेज आया, तो मेरे फ्रेंड्स भी एकदम नर्वस हो गए, सब एकदम पूरा पार्टी का माहौल, पार्टी का दहशत माहौल बन गया। हाँ वैसा हो गया। फिर मेरे फ्रेंड्स बोल रहे अब तेरा पार्टी का असली गिफ्ट तो कल मिलेगा तेरे को। अरे बाप रे। हाँ बर्थडे गिफ्ट कल मिलेगा तेरे को। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा एक्सपेक्टेड तो अच्छा ही था गिफ्ट, तो मैंने ऐसा बोला। फिर पार्टी एंजॉय करके हम घर पे गए। फिर रात को नींद नहीं आ रही थी एकदम, पापा ने बोला सो जा, तो मैंने बोला सो कहाँ से, कल तो रिजल्ट है, पहली बार बोल दिया है मैंने। तो मैंने बोला हाँ ठीक है तो मत सो, मतलब ऐसा वो बोल रहे थे। और वो भी मेरे साथ जाग रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि क्या कैसा गया पेपर मैथ्स का। उनका ऐसा था कि मैथ्स एकदम अच्छा जाना चाहिए तेरा, वो मतलब मैथ्स के लिए अलग ही उनका कॉर्नर है मैथ्स के लिए, तो वैसा था। तो वो डिस्कस कर रहे थे हम रात को। फिर 1-2 घंटा सोया मैंने, फिर जागा और हमारा रिजल्ट था 11 बजे। हाँ तो उससे पहले मैं 9:30 को रेडी हो गया था नहा धो के। दादी ने बोला कि पूजा कर ले थोड़ा, और मैंने एक्चुअल में मैंने क्या किया था, मतलब पूजा कर रहा था मैं, तो मैंने ऐसे मन में सोचा था कि मुझे 93 के अराउंड आने चाहिए, ऐसे मैंने मन में सोचा था, और मुझे आए भी 93 के अराउंड ही थे। तो तब मेरा अलग से इनर फीलिंग आ गया था कि 93 के अराउंड आ जाएंगे। तो प्रार्थना की, फिर लैपटॉप, पापा ने बोला ये ले लैपटॉप रेडी है, रिजल्ट देख ले तू। तो ऐसे मतलब भगवान का नाम लिया और मैंने रिजल्ट देखा। तो रिजल्ट देखा पर एक्चुअल में साइट क्लोज हो गया अचानक। तो मेरी बहन भी थी बाजू में, उसने बोला हाँ अच्छी आएगी, क्योंकि 89 ऐसे दिख रहे थे मार्क्स। एग्जैक्टली परसेंटेज तो खुद ही कैलकुलेट करनी थी। हाँ वैसा था, सिर्फ मार्क्स ही देते, परसेंटेज खुद कैलकुलेट करनी थी। अच्छा। तो मेरी बहन ने बोला एकदम अच्छे ही आए मार्क्स, मैंने देखे अचानक से। फिर वापस साइट ओपन की ना मैंने, तब मैंने देखे एकदम शांति से मार्क्स। पहला था लैंग्वेज, उसमें आया था 89। मैंने सोचा वो तो ठीक है, मतलब अभी मैं नर्वस था मैं। फिर आया लिटरेचर, उसमें आए थे 91। तो लिटरेचर और लैंग्वेज का एवरेज निकलता है, वो मार्क्स परसेंटेज में आता है, यानी 91 + 89/2 तो 90 आए एवरेज। तो 90 आए इंग्लिश में। फिर था हिस्ट्री में आया था मुझे 99। तब मैं एकदम खुश हो गया था कि वाह यार क्या पेपर गया। एक फिर दुखी भी हुआ था कि 1 मार्क और आता तो 100 on 100 हो ही जाता तो टॉपर बन जाते आप हिस्ट्री के लिए। हाँ इसलिए क्या आता है किसी को ऐसा हिस्ट्री में 100 हाँ on 100? मोस्ट हिस्ट्री का पेपर इस था ना, इसलिए हमारे क्लासेस में 2 जन को आए थे 100 on 100। और ज्योग्राफी में 97 आए थे, और मैंने 97, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर हार्ड था तो उसमें 100 on 100 लाना एक बड़ी बात थी हिस्ट्री से ज्यादा। तो मैंने सोचा काश 2 मार्क या 3 मार्क जितनी मेहनत कर लेते तो 100 on 100 आ जाते। और फिर आया पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो वैसे मैथ्स में मैंने देखा 92, और मैथ्स के पेपर के वक्त बहुत मतलब मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि एक तो मैं बीमार था मैथ्स के पेपर के वक्त, और दूसरा क्या था कि मैंने 1-2 चैप्टर प्रिपेयर करके नहीं, 1-2 चैप्टर नहीं, 1 चैप्टर प्रिपेयर अच्छे से नहीं हुआ था मेरा। ओके। तो मैं एग्जाम देने बैठा था तो एकदम नर्वस होने लगा, क्योंकि मोस्टली मेरा मैथ्स का पेपर छूट जाता था। एक बार ही नहीं छूटा था पर मोस्टली छूटता था, तो मुझे लगा इस बार भी छूट जाएगा। बाद में साइंस में, हाँ। फिजिक्स में। साइंस में मेरे को आए, फिजिक्स में आए थे 90। ओके। और वो एक्सपेक्टेड ही था मेरे को 90, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं गया था। और फिर केमिस्ट्री में मैंने chemistry एक्सपेक्ट और किया था bio। 99, पर आए 97, तो थोड़ा दुखी हो गया था। अच्छा, फिर बायो में? बायो में 96, वो भी एक्सपेक्टेड ही था, 95 के अराउंड मुझे एक्सपेक्टेड था बायो में। Great. So this was your journey Yes, from yes. basically हाँ। इनको 75% आए थे इनके टर्म्स में बोर्ड्स के 3 महीने पहले, लेकिन एंड में बोर्ड्स में 94%। दैट्स अ बिग जंप, ऑलमोस्ट 20% का जंप इन्होंने किया था। तो अभी अपन थोड़े स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले कनक, आपको सबसे ज्यादा 10th में बोर्ड एग्जाम में किस में आए थे? आपने साइंस लिया तो मुझे ऐसा लगता है साइंस या मैथ्स में आ सकता है, बट किस में आए थे? साइंस में तो मुझे भी लगा था कि साइंस में ही आने चाहिए, एकदम साइंस में मेरा एकदम इंटरेस्ट था, बट अनएक्सपेक्टेडली मुझे हिस्ट्री में आ गए थे। अच्छा, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है? Yes. कौन से कितने आए थे, मतलब अगर हिस्ट्री में? 99 आउट ऑफ 100। 100 में से 99? हाँ। ओके, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी बिहाइंड योर हिस्ट्री? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को है ना हिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है। हाँ। रट्टा मारो, ये करो, वो करो। आपके लिए 99 अगर आपको आए थे तो कितने, आपका स्ट्रैटेजी क्या था? स्ट्रैटेजी तो मतलब बहुत ही बेसिक सा स्ट्रैटेजी था, बट इट वाज वेरी हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल था। हमारी मैम है स्कूल में, एक एमिली मैम करके, तो उन्होंने हमको शॉर्ट नोट्स बना के दी थी, मार्क किया था सब चैप्टर में। तो सब चैप्टर में एकदम लिमिटेड पॉइंट्स मार्क किए थे कि ये ऐसे क्वेश्चन के लिए इतने पॉइंट्स लिखने चाहिए। Okay. ज्यादा लिखोगे तो टाइम कम पड़ेगा, उनमें Okay. तुम्हारा ही लॉस है। तो मतलब 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स, 3 मार्क के लिए 3 पॉइंट्स, और 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट्स बहुत इनफ है। ज्यादा से ज्यादा अगर डाउट लगे एक पॉइंट पे तो तीसरा पॉइंट लिख देना, ऐसा स्ट्रेटेजी था मैम का।
तो मैंने वही स्ट्रैटेजी फॉलो की। उन्होंने नोट्स मार्क करके दिए थे बुक में, मतलब वो डिक्टेट कर दिए थे, हमको मार्क करना था। और मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे अलग से पेजेस पे, जिसमें मतलब पूरा चैप्टर 15-20 पेजेस का था, तो वो शॉर्ट नोट्स 7-8 पेजेस में कंप्लीट हो जाती थी, यानी पूरा चैप्टर 7-8 पेजेस में खत्म हो जाता था। 60 to 70% जितने में खत्म हो जाना चाहिए अगर आप शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो हिस्ट्री के। ओके हाँ, तो ऐसा था। और बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज किया था, जिसकी मैं मतलब लिख नहीं पाया, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में मार्क थी, वरना मैंने सब कुछ लिखा था। और जो लिखा वही मैंने सिर्फ पेजेस में मैंने जो लिखा था वही पढ़ा, टेक्स्ट बुक खोली तक नहीं थी। और सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो अंडरलाइन किया था कीवर्ड्स, मेन आईसीएसई में कीवर्ड्स ही देखते हैं, क्योंकि दूसरे बोर्ड्स में एकदम आंसर्स बड़े लिखने पड़ते हैं, बट हिस्ट्री में आईसीएसई में लिमिटेड पॉइंट्स, बट तुम्हारे कीवर्ड्स होने चाहिए, जो मेन वर्ड उनको चाहिए, जो वो ढूंढ रहे आंसर में, वो होना चाहिए। इसलिए मैम ने वो स्ट्रेटेजी बोली कि कीवर्ड्स लिख दो, वो भी एकदम मतलब कीवर्ड्स ही मेन है, बड़े आंसर लिखने से कुछ फायदा नहीं है इसमें। तो मैं पहले बड़े आंसर लिखता था बहुत, एक पेज के, और फिर मार्क मुझे 4 में से तो भी 3 मिलते थे। मैंने मैम पूछा कि ऐसे कैसे, इतना बड़ा लिखा है आंसर, एटलीस्ट 4 तो मिलने चाहिए। तो बोला उससे कुछ नहीं होता, तुम्हारे 3 ही कीवर्ड मिले तो 3 ही मार्क्स मिलेंगे, वो मेन वर्ड्स 4 होने चाहिए, चौथा वर्ड था नहीं तुम्हारे आंसर में। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर मैं वो सारे कीवर्ड्स लर्न करते गया, और मैम ने ये स्ट्रेटेजी बोली थी अगर एग्जाम के बाद टाइम मिले तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना चाहिए पेंसिल से, तो उससे मतलब एग्जामिनर की आंखें डायरेक्ट कीवर्ड्स पे ही जाती है और वो फट मार्क कर देता है। वरना कभी कीवर्ड छूट गया तो मार्क्स कम हो सकता है। तो मैंने एग्जाम के बाद मेरे पास टाइम हो जाता 5 मिनट्स जितना, तो मैम ने बोला जितना भी टाइम बचा उतना अंडरलाइन कर देना चाहिए। पर उसमें एक अलग से रिस्क था कि अगर तुमने गलत अंडरलाइन कर दिया वर्ड और वो कीवर्ड नहीं निकला, तो शायद मतलब चांसेस तो बहुत कम रहते हैं, पर शायद एग्जामिनर को लगे कि तुमको कीवर्ड नहीं मालूम इसलिए तुमने कुछ भी अंडरलाइन कर दिया। बट मैम ने बोला तो भी कर देना चाहिए। एग्जामिनर मतलब बोर्ड में बहुत लाइटली चेकिंग करते हैं, कोई एग्जामिनर मतलब बहुत करते हैं वो, जिनका ऐसा रहता है माइंडसेट कि बच्चों को मार्क्स एकदम कम ही देना है वैसे, बट मोस्टली सब एग्जामिनर्स का माइंडसेट वही रहता है कि मार्क्स दे देना है। तो वैसे मतलब मैंने अंडरलाइन कर दिया था 5 मिनट्स में जितना मेरे से हुआ। तो वो अंडरलाइन करने से बहुत इफेक्ट पड़ता है, मतलब तुम्हारा पेपर भी अच्छा दिखता है अंडरलाइन करने से। तो वो था एक पॉइंट। और फिर हिस्ट्री में तो मतलब बस इतना ही था, और पॉइंटर्स मैंने मार्क किए थे। और हाँ, हिस्ट्री में मुझे लगे थे एटलीस्ट पूरा हिस्ट्री बताते हिस्ट्री और सिविक्स दोनों मुझे 1 हफ्ता लगा था। मैंने हर एक सब्जेक्ट को 1 वीक दिया था। सो कनक एज अ बोर्ड एग्जाम टॉपर आप कौन सी चीजें सी लेकर गए थे बोर्ड एग्जाम में, कौन सी चीजें नहीं लेकर गए थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये लेके जाऊँ, पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, क्या होगा पता नहीं, क्योंकि पुलिस भी रहती है। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आप कौन सी चीजें लेके गए थे? हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत ही बेसिक था, क्योंकि मुझे पहले से सर ने गाइड किया था कि क्या ले जाना चाहिए और क्या एक्सट्रीमली ले ही नहीं जाना चाहिए, वरना रिस्क रहता है बाहर रुकने का और उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांसपेरेंट पैड चाहिए, फुल्ली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ कलर भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट नहीं ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट पाउच इज द मस्ट। तुम्हारा पाउच अगर वो कलर वलर वाला ट्रांसलूसेंट पाउच हुआ वो भी नहीं चलता। और ट्रांसपेरेंट पाउच के अंदर 2 पेंसिल्स मस्ट होने चाहिए शार्पन, और एक शार्पनर, क्योंकि पेंसिल की टिप बीच में टूट गई तो उसके लिए। और 3 पेन्स मस्ट होने चाहिए। और वो पेन लेने चाहिए जो तुम यूज करते आए हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि महंगी पेन ले एग्जाम के लिए। मेरा खुद का भी पहले 7th-8th में मैं वैसा ही करता था। फिर मेरे मम्मी ने बोला कि नहीं, जो पेन से तू लिखते आ रहा है पूरे साल वही पेन तेरे को मतलब ऐसे फ्लुएंटली फ्लो देगी लिखने में। तो मैंने भी वही अपनी स्टार्टिंग से जो पेन यूज कर रहा था वही मैंने कौन सी पेन थी? मैं तो ऊनोमैक्स और पेंटोनिक यूज कर रहा था। अच्छा, ऊनोमैक्स और पेंटोनिक। हाँ, तो और बोर्ड एग्जाम में ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन्स आर ओनली अलाउड। और फिर हाँ, इरेजर और शार्पनर ले जाना चाहिए। और हाँ, शार्पनर भी अगर मोस्टली ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा होता है। हाँ, बस। और हाँ, मोस्टली फ्लोटर्स पहनने चाहिए एग्जाम के वक्त, क्योंकि शूज में अगर शायद उनका ऐसा डाउट लगे तो चेक कर सकते हैं कि शूज में चिट छुपा सकते हैं। फ्लोटर्स में तो मतलब दिखता ही है। ओके, नॉर्मल सैंडल्स या स्लीपर्स पहनने चाहिए। हाँ, गॉट इट। सो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपके सेंटर पे कोई कॉपी केस हुआ था, मतलब आप जहाँ पे? नहीं, मतलब ऐसे कोई कॉपी केस तो नहीं होता, क्योंकि सब डरे हुए थे ना कि अगर कॉपी हुआ तो मतलब और एक बार ईयर रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए। तो किसी ने भी कॉपी नहीं, किसी ने भी नहीं। आपने कभी कॉपी किया है लाइफ में? मतलब हाँ, वैसे तो मतलब मैंने 8th-9th में किया था, पर 10th में मुझे सीरियस था कि कॉपी करूंगा तो एग्जाम में मार्क्स आएंगे, बोर्ड में तो कॉपी नहीं करने वाला, इसलिए मैंने 10th में कॉपी नहीं किया था। सिर्फ फर्स्ट टर्म में किया था थोड़ा, वैसे डर गया था इसलिए, बस फिर फर्स्ट टर्म के बाद मैंने छोड़ दिया था। ओके, गॉट इट। सो कनक एज अ बोर्ड एग्जाम टॉपर, प्रीलिम से लेके बोर्ड एग्जाम तक का सबसे इम्पोर्टेंट सफर रहता है,
क्योंकि कुछ बच्चे रहते हैं जो हाँ। इसमें बहुत पढ़ाई करते हैं और कुछ रहते हैं जो हार मान लेते हैं कि भाई हाँ। नहीं होने वाला, प्रीलिम्स में ऑलरेडी कम आ गए। हाँ। तो आपका इस पे क्या व्यू है और आपने खुद ने भी कैसे इसको टैकल किया था, क्योंकि आपको 94% आए थे जबकि आपको मिड टर्म जो 3 महीने पहले एग्जाम थे उसमें 74 आए थे। हाँ। तो आपने कैसे इसको टैकल किया? टैकलिंग तो बहुत ही एकदम, वो जो फेज रहता है प्रीलियम से लेके बोर्ड्स तक का, वो मेन फेज रहता है। अगर उसमें आपने मेहनत कर ली तो बोर्ड्स में आप स्कोर कर दोगे, और उसमें मेहनत नहीं की तो पूरे साल भले मेहनत की पर उसमें मेहनत नहीं की तो स्कोर नीचे चले जाता है बोर्ड्स में। तो जैसे ही मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो पापा ने मतलब बोल दिया कि ऐसे कैसे, अभी बोर्ड्स में कैसे, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बहुत, मतलब फिर मैंने घर से निकलना, मोस्टली मैं 24 आवर्स में से 22 आवर्स घर पे ही था ऐसे ही, तो वैसा था। और मेरे सर ने फिर मोटिवेट किया था मुझे बहुत, मतलब एकदम खतरनाक। फिर वो मोटिवेशन से मैंने आगे बढ़ा, पर फिर भी 2-3 दिन बीच में ऐसा हो गया था कि नहीं यार अभी क्या ही, प्रीलिम्स में इतना आ गए, बोर्ड्स में कुछ आने नहीं वाला, इसलिए मैंने पापा को बोल दिया था छोड़ो अभी, मैं मतलब एकदम मतलब रोने जैसा हो गया था, मतलब अच्छा। ऐसा था। फिर पापा ने वापस मोटिवेट किया था मुझे बीच में, फिर मैंने सोचा अभी 3 महीने है बचे हैं तो पढ़ाई चालू कर देता हूँ, क्या पता रिजल्ट जो आने वाला है वही आएगा। तो मैंने पढ़ाई चालू की, और फिर पढ़ाई में मुझे सर ने ऐसा स्ट्रैटेजी बताई थी थोड़ी कि तुमको बीच में गेम्स खेलनी चाहिए, मतलब माइंड फ्रेश होता है उससे, बट ज्यादा नहीं। ओके। और वीडियो गेम्स नहीं, नीचे जाके खेलना चाहिए। वीडियो गेम्स से माइंड ऐसे आलसी बन जाता है कि तुमको फिर वहां पे नींद आ जाती है। अच्छा। और खाने के बाद पढ़ाई करना मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद यूजुअली सो जाते लोग, आलस भर जाती है खाने के बाद। वो सब सर ने बोला था। और प्रीलिम्स के फेज में मैंने पढ़ाई चालू कर दी थी एकदम। और मेरे जो दोस्त थे, मतलब मेरे मोस्टली सारे दोस्त बैक बेंचर्स थे, तो इसलिए मेरे दोस्तों ने, मैंने उनको बोला कि पढ़ाई चालू कर दे, अभी 3 ही महीने बाकी है। तो उन्होंने बोला अब क्या पढ़ाई करके फायदा, वैसे भी मुझे पता है रिजल्ट तो बहुत डाउन ही आने वाला है। पर मेरे उसमें से 1-2 दोस्त थे जिसने पढ़ाई चालू कर दी मेरे साथ, और वो मोस्टली कॉमर्स वाले थे, मेरे सारे दोस्त मोस्टली कॉमर्स वाले थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने पढ़ाई चालू की साथ में मेरे। तो हम लोग कॉल पे भी कभी हफ्ते में एक बार हम कॉल पे डिस्कस करते थे कि किसने क्या पढ़ाई की और कैसे की, जिससे हमको ऐसे मिल जाता था कि अगर मैंने ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे पढ़ाई के बीच में, तो वो मुझे बोल देते हैं हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे। तो वैसा मतलब फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना चाहिए जो आपके फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा। वरना जो नहीं पढ़ने वाले वो तो आपको यही बोलेंगे, डिमोटिवेट करेंगे उल्टा। और तो फ्रेंड्स बहुत एक इम्पोर्टेंट हाँ, पार्ट प्ले friends, करते हैं हाँ। ये वाले फेज में। हाँ एकदम, फ्रेंड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो आप कुछ एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से स्टूडेंट्स हाँ, मतलब देखो जो आपके बैक बेंचर फ्रेंड्स है उसमें से जो पढ़ने वाले, जो पढ़ने लग गए हैं, उनके साथ आपको कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए वो फेज में। सबके साथ करना ही चाहिए, पर वो फेज में मोस्टली उनके साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर जो आपके फ्रेंड्स है वो नहीं पढ़ रहे, वो आपको डिमोटिवेट करेगी कि आप क्यों ही पढ़ रहे हैं, मतलब आपका रिजल्ट वैसे भी ऐसा ही बोलेगी, नीचे ही आने वाला रिजल्ट, तो पढ़ के क्या फायदा, मस्ती कर ले उससे अच्छा 3 महीने। तो इसलिए मैंने वो फ्रेंड्स को अवॉइड करना चालू कर दिया था वो 3 महीने। अच्छा। फिर 3 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया तो उन्होंने फिर मतलब फिर ऐसे खुशी हुई, वैसा हुआ था। फिर वही, हाँ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसा। फिर हाँ ये हुआ, फिर हम बात कर रहे थे एक हफ्ते में एक बार कॉल पे ऐसा। फिर मेन मेरा टाइम टेबल था प्रीलिम्स के वक्त कि सुबह उठना है, मैं तो नाइट में स्टडी करता था एकदम। ओके। हाँ, तो नाइट में मैं ऑलमोस्ट 2:30 तक मैं स्टडी करता था, और फिर सुबह उठ जाता था मैं 8 o'clock। अच्छा, तो सिर्फ ऑलमोस्ट 6 घंटा आप सोते हाँ 6 घंटा, मतलब एक्चुअली डॉक्टर से रिकमेंडेड था कि 8 घंटे सोने चाहिए। बट अभी बोर्ड्स आ रही थी तो और टेंशन भी था बहुत, इसलिए 8 घंटे सोना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था क्या जरूरत है 8 घंटे की, और वैसा लगता था एकदम स्लीपी तो दोपहर में 1 घंटा बस। फिर 8 बजे मैं जागता था, 8 बजे के बाद नाश्ता किया सुबह, फिर नाश्ते के बाद थोड़ा वर्कआउट, बस वर्कआउट मतलब एक आधा घंटा वर्कआउट किया था, एक्सरसाइज वो सब वो किया। फिर क्योंकि नाश्ते के बाद आलस आता है और इसलिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। ओके। वो वर्कआउट किया, फिर पढ़ाई चालू, मतलब ऑलमोस्ट मतलब मैं नाश्ता मेरा वो सब खत्म हो जाता 9 o'clock तक, वो सब 9 o'clock से फिर 12 तक 3 घंटे में कंटिन्यूसली पढ़ता था। और प्रीलिम्स के 1 महीने तक, मतलब 3 महीने बाकी थे, तो 1 महीने तक मैं सब कुछ रिवीजन कर रहा था सब सब्जेक्ट्स के, और क्योंकि मुझे बाकी के 2 महीने मुझे करने थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं एकदम। उस पे अपन आराम से हाँ, आगे चल के बात करें। हाँ ओके। फिर 1 महीने मैंने वही ये किया, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर आपने पहले पढ़ाई की है तो 1 महीने में रिवाइज हो जाएगा, या फिर 1.5 मंथ में मोस्टली हो जाता है, सीरियसली पढ़ाई करते हो तो। अच्छा, सो मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हाँ, प्ले हाँ। करता है। अगर 1 मंथ पहले आप पढ़ाई स्टार्ट भी कर रहे हो, हाँ। फिर भी एटलीस्ट जितना पढ़ा है उतने को रिवाइज कर दोगे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेरा फ्रेंड था एक जिसका मैंने बोला ना कॉमर्स वाला, उसको आते थे मैथ्स में ऑलमोस्ट 2 मार्क्स,
आउट 40 में ऑफ से ओके 40 में से 2 मार्क्स मार्क्स आते थे। आते थे। हाँ, मैंने उसको बोला कि पढ़ने लग, तेरे मम्मी पापा को इतनी एक्सपेक्टेशन है तेरे से, वो सुनता नहीं था। पर प्रीलिम्स के वक्त उसने प्रिपेयर किया और उसको मतलब स्कूल में मुझे आते थे 40% ओवरऑल, ओवरऑल ओके। और बोर्ड्स में उसका 85% सिर्फ प्रीलिम्स के वक्त पढ़ गया। तो 40% से डायरेक्ट 85% सिर्फ हाँ। रिवीजन करने हाँ से। हाँ हाँ, बढ़िया है। क्योंकि वो 3 मंथ ही मतलब अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी वो बोर्ड पार हो जाएगी, नहीं पढ़ा तो मतलब किनारे पे ही रह जाएगी। अरे माय गॉड, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। सो कनक, आपको मतलब 94% आया है बोर्ड्स में, तो 3 ऐसे लोग जिनको आप ये क्रेडिट देना चाहते हो कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि आपको 75 आते थे उससे हाँ। डायरेक्ट 94 20% इंक्रीज, हाँ। तो वो 3 कौन से पर्संस रहेंगे आपके लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पापा, उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया था मुझे, और सेकंड मदर, और थर्ड गंगर सर, हिरेन सर। उन्होंने हाँ, उन्होंने भी बहुत मोटिवेशन दिया था, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मतलब एकदम मैं टूट ही गया था। उन्होंने, मेरे पापा और उन्होंने मुझे गंगर सर ने बहुत मोटिवेट किया, और मम्मी मेरा डाइट का ख्याल कर रही थी, क्योंकि अगर ये फेज में अगर आप बाहर का ज्यादा खाते हो तो आपको मन में मतलब ऐसा आलस सी भर जाती है, और हेल्दी डाइट खाते हो तो मतलब ऐसे एक्टिव रहते हो इसलिए। अच्छा ओके। और मम्मी भी बीच में बहुत मोटिवेट करती थी कि पढ़ने लग, अभी बोर्ड्स ही है, मतलब जो पढ़ना ही है। मतलब पापा और मम्मी का ये सेंटेंस रहता है हर बार बोर्ड्स के बाद, कि बोर्ड्स के बाद क्या ही पढ़ना है, बोर्ड्स ही है जो है। करेक्ट। और वही सोच के मैं बोर्ड्स में बहुत पढ़ा था। अच्छा, कि उसके बाद तो वैकेशन ही है, हाँ, हाँ। जो पढ़ना है अभी पढ़ना है, उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो अभी पढ़ लेते हैं। सो मम्मी पापा और गंगर सर, हाँ। गंगर ट्यूटोरियल्स के ओनर, ये yes. 3 जन आपके लाइफ में Yes. बहुत ग्रेट। सो कनक, एज अ बोर्ड एग्जाम टॉपर, आपका सिलेबस जनरली कब तक खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि टॉपर्स का मुझे लगता है कि 6 महीने पहले हो जाता है, किसी का तो हफ्ते पहले ही हो जाता है, पता भी नहीं चलता, भाई हो गया बोर्ड एग्जाम, 9वीं से ही चालू कर देते हैं। तो आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम? आपका कब तक हुआ था? मेरा तो प्रीलिम्स के जस्ट 10 डेज पहले मेरा सिलेबस खत्म हुआ था। अच्छा, प्रीलिम्स के सिर्फ 10 दिन पहले। yes. ओके। और मैं बहुत टेंस था, क्योंकि मेरे जो हमारे स्कूल के टॉपर्स थे वो बहुत पढ़ते थे, वो मतलब ऐसे ध्यान भी नहीं देते थे कि क्या मस्ती चल रही है क्लास में, वो पढ़ते ही रहते थे। और उनका सिलेबस हो गया था प्रीलिम्स के 3 मंथ्स पहले। हाँ, मतलब एग्जैक्टली 6 मंथ्स पहले। हाँ, 6 मंथ्स पहले। तो मैंने सोचा अभी इनके सामने मैं कंपटीशन कैसे करूँगा, मेरा अभी जस्ट खत्म हुआ है। अरे ये भाई। वापस रिवीजन चालू कर दिया था उन्होंने, ऑलमोस्ट उनके 3 बार रिवाइज हो गया थे बोर्ड्स के पहले। हाँ, तो पापा ने बोला कुछ नहीं, अभी हुआ है तो अभी से चालू कर रिवीजन करना। तो ऊपर से 10 दिन पहले खत्म हुआ वो तो ठीक है, बट मेरे मैथ्स में और हिस्ट्री में 1-2 चैप्टर बाकी थे। ऐसे मतलब ऐसे बेसिकली हो गया था, पर वो डेप्थ नॉलेज जो चाहिए, जो नहीं हुआ टॉपर बनने के लिए, वो नहीं हुआ था। अच्छा ओके। तो इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था। तो प्रीलियम जैसे हुई वैसे रिजल्ट आया, तो मैंने पढ़ना चालू किया, और लगभग 1 हफ्ते के अंदर मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। ओके। फिर वो सिलेबस खत्म होते ही रिवीजन चालू किया, जो सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन 1 मंथ के अंदर रिवीजन खत्म किया, और फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने चालू कर दिया। ओके, सो आपका ऑलमोस्ट मतलब सिलेबस 1 महीने पहले भी खत्म हो रहा है, सो दैट्स नॉट एन इशू। आपका तो 10 दिन पहले हुआ था प्रीलिम्स के, तो फिर भी आप टॉपर बन सकते हो। तो अगर आपका सिलेबस नहीं हो रहा है, सो दैट्स नॉट एन इशू। एटलीस्ट जितना हो गया उतना रिवीजन करना चालू। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, गॉट इट। अभी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स रहते हैं वो बोर्ड एग्जाम में मैटर करते हैं? प्रीलिम्स के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में तो मैटर करते हैं, बट इतने नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स के जो आपके स्कूल टीचर्स है वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, बहुत मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। क्योंकि मैंने अपना हिंदी का पेपर, मुझे आए थे 52 100 में से? नहीं, 80 में से। ओके। और मुझे बोर्ड्स में आए थे 95 आउट ऑफ 100। तो मतलब ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का। अच्छा, आउट ऑफ 100 हुआ? आउट ऑफ 100। ओके। तो मतलब ऐसा हुआ कि मेरी मैम ने बोला आओ तो क्या तेरा कुछ नहीं हो सकता, हिंदी में 52 आ रहे तेरे को, क्या बोर्ड में करेगा? तो मैंने फिर 95 लाके उनको बताया कि कर दिया मैंने बोर्ड में। अरे वाह वाह, गॉट इट। सो 95 मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स जनरली बहुत टफर रहते हैं, बहुत, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर भी बहुत टफ सेट करते स्कूल वाले, क्योंकि उनका वो रहता है स्ट्रेटेजी कि प्रीलिम्स के पेपर टफ उन्होंने दिए बच्चों ने, तो बोर्ड्स के पेपर जो इजी रहेंगे उनको और इजी लगेगा। हाँ, इसलिए प्रीलिम्स के मार्क्स देख के डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होना चाहिए कि प्रीलिम्स के बाद इतने आए तो उससे और मेहनत करें हम बोर्ड्स के लिए। हाँ, और अगर आपके प्रीलिम्स के मार्क्स समझ लो 75% आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो बोर्ड्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 90 के अराउंड, 85 से 90 के बीच में। मतलब 10 to 15% आपके ज्यादा ही आ सकते हैं, तो जितने भी प्रीलिम्स में आए उससे ज्यादा ही आ सकते हैं। गॉट इट। सो कनक, बोर्ड एग्जाम के लिए कोचिंग क्लासेस वगैरह करना जरूरी है कि सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है?
मोस्टली 90% बच्चों को तो जरूरी होता है, क्योंकि जो बाकी के 10% है वो कैटेगरी में आते हैं कि वो पहले से ही फिक्स रहता है उनका कि ये करना है, ये करना है, उनका एकदम टाइम टेबल फिक्स रहता है कि इसलिए वो बोर्ड्स में स्कोर कर लेते हैं। जो बच्चे एकदम ही अलग लेवल टॉपर रहते हैं, जो 99.5 वो लाते हैं, वो मोस्टली सेल्फ स्टडी से लाते हैं। अच्छा। और मेरा वैसा नहीं था, क्योंकि मैं मस्ती भी करता था साथ में, वो लोग मस्ती जरा भी नहीं करते हैं। अच्छा। तो मेरे लिए क्लासेस लगाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने पापा मम्मी को खुद से ही बोल दिया था कि पापा मम्मी ने मेरे लिए 2-3 क्लासेस देखे थे पहले से। तो और मेरे पापा और मम्मी को ये एक क्लासेस था JNR, वो फिक्स था कि इसमें ही डालना है इसको। तो भी मैं गंगर गया और उधर मतलब मैंने डिस्कस किया सर के साथ और मैम के साथ। और एक रीजन ये भी था क्योंकि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स उधर आते थे पढ़ने। तो स्कूल के फ्रेंड्स के बीच में एटमॉस्फेयर ऐसा फ्रेंडली बन जाता है। और उधर जाते तो पहले 2-3 मंथ्स तो मुझे ऐसे एडजस्ट होने में लगता। तो इसलिए मेरा फर्स्ट रीजन ये था। और सेकंड रीजन, उन्होंने काउंसलिंग बहुत अच्छी की थी सर ने। JNR में क्या था, उनकी भी अच्छी थी, बट सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बोर्ड्स है तुम्हारे, 9th में पहले स्टडी करो। 9th और 10th का पोर्शन बहुत डिफरेंट था, इसलिए सर ने बोला 9th में कम ध्यान दोगे चलेगा, बट 10th में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने काउंसलिंग बहुत अच्छी की थी। फिर गंगर मैंने ज्वाइन किया। जैसे ही मैंने मतलब तब मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे इतने, स्कूल के फ्रेंड्स थे वही थे, मतलब दूसरे स्कूल के भी थे ना, दूसरे स्कूल के बैच भी थे हमारे साथ, क्योंकि हमारा बैच बहुत छोटा बना था। हाँ, तो गंगर ज्वाइन किया मैंने। और तब मैं वो जैसे ही ज्वाइन किया तब मेरा फेस एग्जाम पढ़ने वाला था। तब मैं किसी से बातें नहीं करता था और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था, इसलिए तब मेरे मार्क्स बहुत हाई लेवल के आते थे। और सर फिर ध्यान दे रहे थे मेरे पे कि हाँ इसके मार्क्स आ रहे हैं। और मोस्टली सबके मार्क्स आ ही रहते तभी, क्योंकि सब इतने मतलब स्टार्टिंग में सब पढ़ाई करते हैं ना, फिर बाद में जाके मस्ती चालू होती है, सबका रूप दिखता है असली वाला। तो वो था। तो सर ने बोला हाँ तेरे में कैपेबिलिटी तो है बोर्ड्स में मतलब एकदम ऐसे टॉप मारने की। तो मैंने बोला हाँ वो तो है मतलब। फिर सर ने बोला कि ऐसे ऐसे फॉलो कर 9th से ही स्टार्टिंग से, तो 10th में जाके तेरे को आ जाएगा 98-99 के राउंड। अच्छा। तो बट मतलब फिर मेरी मस्ती चालू हुई, इसलिए मैंने वो फॉलो करना बंद कर दिया, मतलब बंद हो गया ऑटोमेटिकली। तो वो फॉलो करना बंद हुआ, इसलिए मेरे 98 से 94 पे गिरे परसेंटेज। अगर वो मैं फॉलो करता तो 98-99 ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। तो हाँ, फिर कोचिंग मतलब जरूरी है। हाँ, कोचिंग जरूरी है इसलिए क्योंकि और कोचिंग वाले सर गाइड करते बहुत। हाँ, मुझे गंगर सर ने बहुत गाइड किया था ये मामले में कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। पढ़ाई तो सब कर लेते पर कैसे करनी चाहिए, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत डिफरेंस होता है। सर ने भी यही बोला था कि ये चैप्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी के चैप्टर्स अगर तुम ना भी करो तो भी ठीक है, पर ना बाकी सर बोलते हैं कि सारे चैप्टर करने ही पड़ेंगे, बोर्ड्स है तुम्हारे। और सर ने जो स्पेशली जो मतलब एवरेज स्टूडेंट है उनको गाइड किया था कि ये चैप्टर्स करके जाओ, ये चैप्टर्स मत करके जाओ, क्योंकि वो अगर वो टफ चैप्टर्स थे उसमें आप उसको 1 वीक लगता है टफ चैप्टर्स के लिए, उस 1 वीक में तुम्हारे 2 चैप्टर्स होते हैं इजी वाले वैसा। और मार्किंग स्कीम भी थी कि ये चैप्टर से इतने मार्क्स का पूछते हैं मोस्टली सब ईयर। तो वो भी सर ने गाइड किया था कि ये चैप्टर से इतने मार्क्स का पूछते हैं। और फिर लास्ट की जब बोर्ड्स का टाइम पीरियड था तो सब तब क्लासेस वालों ने बोर्ड्स के मेन टीचर्स आते हैं जो मतलब काउंसलिंग करते तुम्हारे, वो सब लगाए थे। तो वो सब जो टीचर्स आए थे बाहर से एक्सटर्नल्स, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो हेल्प किया था हाँ, सब डाउट लाइक डाउट बेसिकली। हाँ, yes. सो क्लासेस बहुत जरूरी हो हाँ, जाते हैं अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो, इफ यू आर नॉट वन ऑफ दैट ब्राइट स्टूडेंट कभी लाइफ में, बट क्लासेस एक वन ऑफ द अच्छा रोल प्ले करते हैं। नाइस नाइस। अभी नेक्स्ट मेरा ये कि आपके सर ने ऐसा बोला था कि गेम्स खेलना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, तो मैं थोड़ा अमेज हूँ, लाइक कौन सा गेम है, फोन डिस्ट्रैक्ट करता है अपने को। वही मतलब मैंने भी सर से, जब सर ने मुझे ऐसा बोला सबके सामने, सर ने सबको बोला था, तो सब ने पूछा कि सर गेम्स क्यों खेलने चाहिए, गेम से जो डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, मतलब ऐसे गेम खेलने लिए 10 मिनट्स पर वो 10 मिनट्स का 1 आवर बन जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो सर ने बोला फोन के गेम्स की बात नहीं कर रहा मैं, स्पोर्ट्स के गेम्स की बात कर रहा हूं। क्योंकि फोन के गेम से पहली बात तो 10 मिनट्स का 1 आवर हो जाता है, पता नहीं चलता। और क्योंकि फोन के रेडिएशन जो आंख में आते हैं वो नींद लाते हैं बहुत जल्दी। तो फिर सर ने बोला कि नीचे जाके खेलना चाहिए, उससे तुम्हारा माइंड एक्टिव रहता है। और तुम जब थक के आओगे, मूड होगे तो और एक्टिव हो जाओगे। तो मैंने बोला सर नीचे भी स्पेसिफिकली कौन सी गेम खेलने चाहिए, तो उन्होंने बोला जिसमें भागना ज्यादा रहता है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है सर। फिर मैं नीचे जाके खेलता था, मतलब ऑलमोस्ट मैं स्टडी के बीच में पूरे दिन में मैं 1 घंटा जाता था नीचे खेलने, हाफ एन आवर ऐसे करके। ग्रेट। सो दैट्स मतलब माइंड को आपके फ्रेश रखता है। तो गेम आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, नॉट इंडोर। सो कनक आपको 94% आए थे, आपने बोला कि रिवीजन बहुत हेल्पफुल करता है, लेकिन रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप थोड़े लाइन में बता पाओ हमको? तो रिवीजन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पूरा 1 मंथ के अंदर सबको रिवाइज करना है, सब सब्जेक्ट्स। 1 या 1.5 के लिए। फिर जो बाकी के 1.5 मंथ बाकी रहेंगे उसमें सिर्फ पीवाई यूज करना है, उसमें रिवीजन नहीं होनी चाहिए।
सिर्फ पीवाईक्यूज। रिवीजन कैसे करना है स्पेसिफिकली, मतलब पढ़ के करना है, लिख के करना है? अगर आपने नोट्स बनाए खुद के तो वही नोट्स रीड करना बहुत इनफ रहता है बोर्ड्स के अच्छा, लिए। ओके। और अच्छे नोट्स, मतलब ऐसे कुछ भी लिख दिया वो नहीं चलता। वो नहीं चलता। हाँ, टेक्स्ट बुक से मतलब थोड़े जो पॉइंट्स रह जाते हैं आपके नोट्स में वो देख लेने चाहिए एक बार। ओके। उसमें बहुत कम टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 1 आवर में सब कुछ हो जाता है वो। और हाँ, बस 1.5 मंथ में रिवीजन हो जाना चाहिए, वो रिवीजन बहुत हो इंपॉर्टेंट जाना है। चाहिए और बाद में आपका पीवाईक्यू हाँ, को आपको PYQ, फोकस करना है, हाँ। तो इस हिसाब से 3 मंथ्स आपका हाँ, डिवाइड हो जाएगा। yes, Got yes. it, got it. ऐसी कौन सी गलतियां है एज अ बोर्ड एग्जाम टॉपर, अगर आपने वो ना करी होती अभी तो आपको 94 से 99 आ जाते? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मतलब गलतियां तो मैंने बहुत की थी रिवीजन के वक्त। तो रिवीजन के वक्त मोस्टली मतलब मैं रिवीजन करते करते ऐसे लेट के रिवीजन करता था। अच्छा। हाँ, बेड पे लेट के। तो उससे क्या होता है, स्लीपी फील होता है, बट मुझे कंफर्टेबल ऐसा ही लगता था। तो पापा ने बोला कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा फिर रिवाइज कर। तो मैंने 15 दिन तो ऐसे ही लेट में रिवीजन की। और फिर मैंने देखा, फिर मैंने बीच में 2-3 क्वेश्चन लगाना चालू किए। तो 2 दिन क्वेश्चन बन रहे थे, फिर आगे जाके देखे तो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो पापा ने बोला अभी एक बार मैं कहता हूँ वैसे करके देख तो बन जाएगा शायद। तो मैंने फिर एकदम ऐसे स्टेबल रह के रिवीजन करना चालू किया, मतलब सीटिंग पोजीशन में ही करना चाहिए जो भी करना चाहिए। तो वैसे रिवीजन करना चालू किया। वो फर्स्ट गलती मेरी ये थी। फिर वो रिवीजन चालू करना किया तो तब मेरे क्वेश्चन बनने लगे। फिर सेकंड गलती ये थी कि रिवीजन करते करते मैं नाश्ता करता था बीच में, मतलब फ्रूट्स और वो सब तो ठीक है, पर मैं ये राइस और वो सब भी खा लेता था बीच में। तो वो रिवीजन में आपको डिस्टर्ब करता है बीच में, मतलब आप समझ लो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो एकदम इंपॉर्टेंट वाला, और अचानक से ही आपने ब्रेक ले लिया तो वैसा नहीं चलता। मतलब समझ लो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ के ब्रेक ले रहे हो तो वो अच्छी बात है। हाँ, तो आपका कंटिन्यूएशन में हो जाता है। बट मैं कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते ब्रेक ले लेता। तो पहला ये था कि लेट के पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरा ये था कि खाते टाइम पढ़ना, मतलब पढ़ते टाइम खाना नहीं चाहिए। हाँ, ओके। और तीसरा कोई अगर आप स्पेसिफिकली कि आपको पूरे ओवरऑल, नॉट फॉर स्पेसिफिक रिवीजन, 94 से 99 आ जाते शायद से, अगर मतलब मेरा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता और रिवीजन अगर मैं और ज्यादा करता तो आते मुझे 99। सो ये 3 गलती आप मत करना, तो आपको भी टॉपर आप बन सकते हैं। सो कनक, एज अ बोर्ड एग्जाम टॉपर्स और एवरेज में एक चीज का बहुत फर्क रहता है कि एवरेज है ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत चीजों में रख जाते हैं। टॉपर लेकिन बहुत फोकस रहते हैं। तो आपका लाइफ में मतलब ऐसा डिस्ट्रैक्शन था कभी, मतलब इंस्टाग्राम हो गया, फिर रिलेशनशिप्स हो गए, ऐसा कुछ था आपके? इंस्टाग्राम मेन डिस्ट्रैक्शन मेरा इंस्टाग्राम ही था, क्योंकि जो आपने बोला टॉपर और एवरेज के बीच में, और मैं वो स्टूडेंट लाइक करता था जो टॉपर और एवरेज दोनों के बीच में था। हाँ, ओके। और बट इंस्टाग्राम बहुत डिस्ट्रैक्शन देता है, इसलिए मैंने लास्ट के जो 3 मंथ्स में मैंने इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट लॉग आउट कर दिया था। मतलब 1 मंथ में 2-3 बार देख लेता था सिर्फ ऐसे ही, बस। इसलिए इंस्टाग्राम छोड़ दे। अगर आपको 99 लाना है तो स्टार्टिंग से इंस्टाग्राम छोड़ देना चाहिए 1 साल के लिए। अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं भी छोड़े तो भी चलेगा, बट जैसे ही आपका मेन पोर्शन चालू होता है पढ़ना, तब छोड़ देना चाहिए इंस्टाग्राम। और रिलेशनशिप तो मतलब बीच में मतलब ऐसा होता है कि कोई लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि ये फेज टीनेज रहता है। और इसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसलिए लड़कियां पसंद आने लगती है, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है। करेक्ट। हाँ, तो मुझे बीच में एक लड़की पसंद आई थी, फिर मैंने डिस्ट्रैक्शन हटाई। वो उसमें मुझे डिस्ट्रैक्शन हटाने में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग गया था। ओह माय गॉड। सो 1 हफ्ता बहुत क्रूशियल रहता है। सो इट्स लाइक रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर अच्छे मार्क्स लाने तो ये सब में अभी मत पढ़ो। कॉलेज में ये सब, कॉलेज में वही अभी क्या 11th में वही करना है, 12th में फिर वापस फोकस करना पड़ेगा। करेक्ट। सोचो आप एज अ टॉपर इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो बाकी के 10 दिन अभी बाकी है, उसमें आप क्या करोगे? तो बाकी के 10 दिन में मोस्टली मैं पीवाईक्यूज ही करूंगा। पीवाईक्यूज एकदम काम आते ब्रह्मास्त्र की तरह। ये मोस्टली जो 60% ऑफ द पेपर रहता है वो पीवाईक्यूज से बनता है बोर्ड का। और मुझे ऐसे मैंने एक बोर्ड पीवाईक्यूज की बुक खरीदी थी, बहुत बड़ी वाली, एकदम झाड़ी सी बुक आती है। 10 ईयर्स की पीवाईक्यू रहते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो वो पीवाईक्यू की बुक देखने से एनालाइज होता है कि प्रेडिक्शन कर सकती है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये साल। तो मैंने हिस्ट्री में प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी में भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये चैप्टर्स आएंगे। तो वो मोस्टली मैं वही पढ़ के गया था, एकदम स्ट्रॉन्ग मेरे वही चैप्टर्स थे। तो वो चैप्टर्स प्रेडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप प्रेडिक्ट नहीं करोगे, सब पढ़ोगे, तो थोड़ा ना भी हो और वही चैप्टर आ गए तो फिर लग जाता है फिर पेपर के अंदर, तो वो हो जाता है। फिर 10 दिन पहले मतलब आपको स्लीपलेस नाइट बितानी पड़ सकती है, बट बोर्ड एग्जाम के वक्त स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। 8 घंटे बहुत स्लीप इंपॉर्टेंट रहती है। बस यही 10 दिन पीवाईक्यू करना चाहिए
और हाँ। स्लीप शेड्यूल जो रहता है उसको हाँ। मेंटेन करना Yes. चाहिए। Got it. और कनक अपन ने 10 दिन की बात कर ली, अभी मेरा डाउट ये है, समझो कनक कल अगर बोर्ड एग्जाम है तो आज आप क्या करोगे? अगर कल बोर्ड एग्जाम है तो मैं मोस्टली तो नहीं सोऊंगा रात को, क्योंकि ऐसा रहता है कि बोर्ड एग्जाम कल है, पहला पेपर रहेगा। अगर पहला पेपर रहेगा तो पापा बोलेंगे कि सो जा, क्योंकि पहला पेपर में मोस्टली नर्वस होते हैं सब बच्चे, इसलिए रिलैक्स होना, पेपर से पहले रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम के पहले मोस्टली सब ये गलती करते हैं कि डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ कि तेरा कितना हुआ है, मेरा कितना हुआ है। उससे फिर आप एग्जाम के पहले डिमोटिवेट हो जाते हो कि इसका इतना हो गया है तो मेरा तो इतना ही हुआ है, तो मेरे कैसे ही जाएंगे पेपर। तो सब पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे बोर्ड एग्जाम के हॉल के पहले, और ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बाकी थे। तो मैं अपने फ्रेंड के पास गया, तो उसने पूछा मेरे से कि मेरा कितना हुआ, तो मैंने बोला कि यार बस हुआ है, मतलब ऐसा ही है। हाँ। तो वो भी बताने लगा, तो मैं मतलब उधर से थोड़ा बहाना मार के दूर चला गया कि मुझे सुनना नहीं था कि वो उसका कितना हुआ। उसका ज्यादा हुआ था तो मैं डीमोटिवेट हो जाता पहले ही। तो वो एक गलती थी, मैंने सुधार दी थी पहले, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर चुका था पहले। ओके। हाँ, ये था। और एक दिन पहले मतलब समझ लो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम था मेरा पहला, तो उसके पहले इंग्लिश लैंग्वेज के पीवाईक्यूज लगा रहा था मैं एकदम खतरनाक से। फिर रात को भी मतलब पापा ने बोला कि सो जा, अभी क्या ही पड़ेगा, एक रात पढ़ के तेरा कितने मार्क बढ़ेगा, 1-2 मार्क। तो मैंने बोला ठीक है, पर 1-2 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने रात को भी 12-1 बजे तक पढ़ाई की थी। फिर मैंने सुबह जागा था मैं 7 o'clock, हमारा बोर्ड का पेपर था 9 o'clock का, तो मुझे उधर 8:30 पहुंचना पड़ता था स्कूल। तो 7 o'clock को जागते मैंने 1 घंटे पढ़ाई की थी, तो भी रिवीजन इंग्लिश लैंग्वेज का। बस एक दिन पहले मोस्टली रिवीजन ही चालू रहता है। अगर आपके कोई चैप्टर छूट गए तो वो चैप्टर नहीं करने चाहिए, छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर में से आपका आधा % होगा और बाकी के चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। मतलब 20 चैप्टर में से अगर 5 चैप्टर छूट गए, 5 चैप्टर तो मोस्टली नहीं छूटते, पर 2 चैप्टर छूट गए, तो वो 2 चैप्टर मतलब 1 घंटे के अंदर सिर्फ देख लीजिए, ऊपर से एमसीक्यू में काम आता है। बस मेरा ज्योग्राफी छूटा था 1 चैप्टर, और मैंने सिर्फ एमसीक्यू के लिए देख लिया था, और उसी की वजह से 3 मार्क मेरे चले गए थे। सो एज अ बोर्ड एग्जाम टॉपर, आपने कभी किसी को कॉपी करते में हेल्प करी है या खुद करी है? कैसा रहता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सेंटर पे कॉपी हो सकती है। हाँ, बोर्ड एग्जाम के सेंटर पे हमारे मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कॉपी की थी, बट चिट्स के साथ नहीं, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाता है। वो मतलब ऐसे इशारे में कॉपी कर लेते ना एमसीक्यू, मतलब 1 2 3 4 वो। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था उससे बहुत, क्योंकि ऐसा दिखता है कि वो बंदा आंसर बता रहा है। तो बट मैं अपने तो भी पेपर में फोकस था, और कंप्लेंट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट करने में ये रिस्क रहता है कि इन्विजिलेटर पूछेगा कि आप क्या देख रहे थे उधर। करेक्ट। तो इसलिए मैंने कंप्लेंट भी नहीं की थी, और ऊपर से वो मेरे फ्रेंड्स थे, कंप्लेंट करना मतलब बहुत रिस्की हो जाता है, और इसलिए पेपर में फोकस ही रहना चाहिए। और मेरे से 2 बंदे ने मतलब पूछा था आंसर्स, और मैंने बताया नहीं था कि मुझे रिस्क था कि अगर इन्विजिलेटर ने देख लिया, तब वो नहीं देख रही थी, पर गलती से भी मुड़ गए और देख लिया, तो रिस्क तो मेरा ही है। पूरे साल की मेहनत हाँ। पानी में जा सकती है। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी ना करो, पढ़ाई करो और हाँ। रिवीजन करो। सो कनक, ये एक कंपास है, हाँ। मुझे जानना है कि ये अलाउड है क्या बोर्ड एग्जाम में? ये कंपास अलाउड ही नहीं है पहली बात तो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कोई भी एंगल से नहीं है। और ये मेटल केस का, मेटल्स अलाउड नहीं रहते, सिर्फ प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट पाउच। और इसके अंदर जो केसेस है वो तो ठीक है, अब इसके डिजाइन के लिए है, बट ट्रांसपेरेंट, फुल्ली ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, और ट्रांसलूसेंट भी नहीं होना चाहिए, जिसमें कलर जरा सा भी दिखे वो भी नहीं होना चाहिए। और आपके पाउच पे कुछ लिखा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लिखे होने पे अगर आपने कुछ भी फालतू भी लिखा है, पर बोर्ड इन्विजिलेटर को तो शक होगा कि आप आंसर लिख कॉपी करके। हाँ। और पाउच के अंदर भी जो आप इरेजर और वो सब का कवर रहता है, इरेजर पेंसिल का, उस पे भी आपको एक बार निकाल के ही जाना चाहिए कवर, कि कवर के अंदर भी बहुत सारे बच्चे लिख के आते हैं, तो वो डाउट रहता है इन्विजिलेटर को कि ये लिख के आएगा, फिर बीच में वो चेक करने आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा पेपर के अंदर, वही सब हो जाता है। अपन रैपिड फायर खेलेंगे, तो 2 ऑप्शंस में से आपको कोई भी एक चूज करना है, व्हिचएवर फील्स कंफर्टेबल। हाँ। ब्लू पेन और ब्लैक पेन? ब्लैक पेन। सेल्फ स्टडी ट्यूशंस? ट्यूशंस। साइंस मैथ्स? साइंस। अर्ली मॉर्निंग नाइट आउट। फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी एक? मैथ्स। मैथ्स। पीवाईक्यू या रिवीजन? पीवाईक्यू। सेल्फ रिटन नोट्स या स्मार्ट नोट्स? सेल्फ रिटन नोट्स। डिजिटल नोट्स या फिर हैंड रिटन नोट्स? हैंड रिटन। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यूट्यूब। एडुकेटर्स या फंडा ट्यूब? एडुकेटर्स। तो कनक, एज अ बोर्ड एग्जाम टॉपर, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए आप एक परफेक्ट टाइम टेबल जो आपका था वो यहाँ पे पेज पे लिखो, ताकि हम उनके साथ भी शेयर कर पाए। और अगर आपको ये टाइम टेबल चाहिए तो हमारे कम्युनिटी से ज्वाइन कर दीजिएगा, और कनक भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, और ये फोटो आपको वहाँ पे मिलेगा, प्लीज।
सो कनन, थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आने के लिए और हमारे बच्चों को हेल्प करने के लिए. दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर्स, सर्टिफिकेट एंड Thank you very much. यप, आई होप आपको बहुत मजा आया रहेगा. Yes. आई होप आपको बहुत मजा आया रहेगा. हाँ, आपके हाँ, टिप्स से बहुत। बच्चों को भी काम हाँ। आया रहेगा. सो बच्चों, अगर और भी ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में लिखो नेक्स्ट आपको कौन से बोर्ड से चाहिए और कितने परसेंटेज का चाहिए. और मेन इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो जो डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो. नेक्स्ट टॉपर से हम पक्का वो चीज पूछेंगे. थैंक यू वेरी मच.